क्योंकि खुदा तुम्हें बचाएगा। नो बॉयफ्रेंड्स, डायरेक्ट शादी करो, अपने पति की इज्जत करो, पति के साथ सारी जिंदगी गुजारो एक अच्छी औरत बनकर। मैंने मेरे सारे दुश्मनों को माफ कर दिया। बताई क्यों? क्योंकि खुदा ने मुझे ऐसे करके दुबई में आराम से रखा। मुझे काबा शरीफ गई, मुझ पर रहम किया मेरे खुदा ने। वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है खुदा, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने मेरे सारे दुश्मनों को माफ किया। मेरे लिए खुदा इंपॉर्टेंट है, ना कि दुश्मन। खुदा कहता है कि तू सबको माफ कर, मैं तुझे माफ करूंगा। कर दिया। मेरा कोई दुश्मन नहीं है आज। हाँ, आप तो जानते ही है ना मुझ पर क्या गुजरी थी। मैं कुछ याद नहीं करना चाहती। पुराने कपड़े कोई नहीं पहनता, पुरानी यादें कोई याद नहीं करना चाहिए। मैं बहुत ही बिलीवर हूं। और ये जो ड्रम वाला है ना, वो मैंने ऐसी कल मुझे ऐसा ख्याल आया और मैंने ऐसे लाइटली डाला, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे लोग यही कहते रहे हमें ये नहीं देखना, ये नहीं देखना, क्योंकि वो शैतान के बच्चे हैं। जो लोग बोलते ना मेरे इंस्टाग्राम पे, अरे हमें ये मैसेज नहीं देखना, हमें एंटरटेन कराओ, ये कराओ, वो कराओ। अरे शैतान के बच्चों, एंटरटेन तो मैं पूरा साल कराती हूँ। रमजान में तो शांति रखो, फिर भी चलो जाओ, तुमको एंटरटेन कराने के लिए ड्रम वाला वीडियो डाला है मैंने। मैं तो एंटरटेनर हूं। एंटरटेनमेंट से ही मेरा, मैं डॉक्टर नहीं बन सकती, उतनी पढ़ाई नहीं है मेरी। मैं फ्लाइट नहीं चला सकती, उतनी पढ़ाई नहीं है मेरी। मैं ऐसा कोई बड़ा काम नहीं कर सकती, उतनी पढ़ाई नहीं है। लेकिन जितनी मेरा एजुकेशन डिग्री है मेरे पास बिजनेस करने की, उतना तुम्हारे पास भी नहीं है। खुदा किसी को कुछ ना कुछ तो दे ही देता है। तो मेरे पास एंटरटेनमेंट की डिग्री है ना। या रब, कब वो दिन आएगा सब लोग ईमान लाएंगे। या रब, कब वो दिन आएगा जब इनको अक्ल आएगी। मैंने हमेशा सारी जिंदगी खुदा को ढूंढा है। कहां कहां गोते खाए हैं मैंने, कभी किधर कभी किधर कभी किधर। फाइनली मुझे खुदा मिल ही गया है। कहते ना, बगल में डॉक्टर शहर में ढिंडोरा। खुदा तो आसमान में है, आपके दिल में है। हम इधर घूम रहे, इधर घूम रहे, इधर पानी में डुबकी लगा रहे, इधर शरीर पे कोड़े खा रहे, उधर पता नहीं कहां का सीढ़ियां चढ़ रहे। भाई खुदा तो आसमान में, ऊपर देख और बोल, या खुदा, या पिता परमेश्वर, या आसमानी खुदा, या अल्लाह अकबर। अल्लाह हिब्रू में अरबिक वर्ड है, इसलिए अल्लाह कहते। जो हमारे हिंदू जो वर्ड वाले ना, पिता परमेश्वर कहते। ईसा सलाम रब्बाई कहते थे, इलाही कहते थे। हमारे जीसस क्राइस्ट जो है इलाही कहते, रब्बाई कहते थे। हम लोग बाइबल में पिता परमेश्वर कहते। वो एक ही है, वो एक ही है जिसने सारे नबियों को भेजा। वो एक ही है। प्लीज सुधर जाओ मेरे दोस्तों। माँ बाप की इज्जत करो यार। बाइबल कुरान में लिखा है आगे वक्त बहुत बुरा आने वाला है। बच्चे माँ बाप को मारेंगे, शुरू हो गया है, मार रहे हैं। माँ बाप बच्चों को मारेंगे, मार रहे हैं। बीवियां हस्बैंडों को कत्ल कर देगी, कर रही है। हस्बैंड बीवियों को मार डालेंगे, हो रहा है। इंसान इंसान को मार रहा है, हो रहा है। अरे खुदा के बच्चे बन जाओ, शैतान के बच्चे ना बनो। जितना गुजारा है पैसा, उसी में गुजारा करो। ज्यादा पैसे चाहिए, अल्लाह से मांगो, नबियों से मांगो, जीसस से मांगो, मोहम्मद नबी से मांगो, यूसुफ नबी से मांगो, जो बिलीवर है। जीसस से मांगो। हालेलुया। मैं मांगती हूं। बीच में मुझे एक गंदी सी बीमारी हो गई थी। मेरे माँ बाप मरने के बाद, मेरा तलाक होने के बाद, यहां दिल में चोट लगी थी। मैं आज क्योर हूं, अल्हम्दुलिल्लाह।
मैं क्योर हूं आज। क्यों? क्योंकि मेरी मां को भी थी। मां को होती है तो बच्चों को भी होती है, स्ट्रेस से। आज मैं ठीक हूं क्योंकि दवाई से नहीं, दुआ से, रेगुलर प्रॉपर खाना खाने से, एक्सरसाइज करने से, दुआ से, परफेक्ट खाना खाने से। ऐसे नहीं कि एक ही टाइम में 4 पराठे ठूस दिए अंदर। नो, हमारा पेट इतना होता है, इतना ही खाना होता है। नहीं, हमारे नबी तो खाना भी नहीं खाते थे, हार्डली खाना खाते थे, ज्यादा फास्टिंग करते थे, लेकिन जिंदा रहते थे। हमारे नबी तो 40-40 दिन, 33 दिन फास्टिंग करते थे, हार्डली खाना खाते थे, लोगों के लिए सोचते थे, रोते रहते थे अल्लाह के सामने घुटनों पर। पहाड़ों पर जा जाके हमारे नबी हमारे लिए दुआ करते थे, आए रब काश कोई ऐसा बन जाए। यार रब, एक एक बंदा यहां पर ईमान लाए। या मेरे परवरदिगार, लड़कों लड़कियों, माँ बाप को अत्याचार मत करो। मेरे पास माँ बाप नहीं जीते थे, तभी तो मैंने उनकी चरणों में बैठ के पैर धोए हैं। मेरी माँ के, माँ को खुदा मान के बहुत सेवा करी है मैंने सारी उम्र। जान दे दी है माँ बाप के लिए, तो मैंने भाई बहनों के लिए जान दे दी। आज मेरा समय देखो, मेरे परवरदिगारा ने आज मेरा समय इतना अच्छा लाया है। कोई नहीं है मेरा, उस अल्लाह के सिवा, उस खुदा के सिवा कोई नहीं है मेरा। लेकिन मैं दिन रात अपने माँ के लिए, पिता के लिए जन्नत की दुआ मांगती हूं। मेरा तो कोई औलाद नहीं है, मेरे बाद कोई मेरे लिए दुआ करने वाला नहीं है, क्योंकि हमें जीते जी हमारे लिए जन्नत की दुआ। ये 10 दिन है रोजे के, सारी रकाते, सारी रमजान, सारे नेक काम करोगे, जन्नत शायद दे दे अल्लाह। ईमान ले आओ खुदा, आसमानी खुदा के ऊपर सब लोग। जन्नत बहुत बुरी है, सॉरी, जहन्नम बहुत बुरा है, जन्नत बहुत अच्छी है। जन्नत के लिए काम करो, कब्र के लिए काम करो। जहन्नम बहुत बुरा है दोस्तों। यहां एक्सीडेंट होता है, टांग टूट जाती है तो कितना बुरा लगता है। सिर्फ थोड़ा सा हाथ जल जाए तो कितना बुरा लगता है। सोचो जहन्नम की आग कितनी बुरी होगी, जो आपकी आत्मा भी जलेगी, सालों साल आपका शरीर जलेगा। अल्लाह कहता तूने इतना गुनाह किया है, मेरे पास आ, माफी मांग दिल से, मैं तुझे माफ कर दूंगा तेरे सारे पापों को। मैं गई थी, मैं जहां जाती मेरी मां के लिए दुआ मांगती हूं, जन्नत मांगती हूं, क्योंकि मैं उसके औलाद हूं ना। मेरी तो कोई औलाद नहीं, ना मेरी शादी है। मैं तो शादी भी नहीं की है मैंने। जो हो गया मेरी जिंदगी में। मैं उन लोगों को, जब मैं काबा शरीफ जाती हूँ, मेरे दोस्तों को कहती हूँ, जिस दिन मेरा आखिरी दिन हुआ, क्या आप मेरे लिए जन्नत की दुआ मांगेंगे? मैं सबसे वादा ले रही हूँ, क्योंकि मेरी तो कोई औलाद नहीं है ना। आज मेरी औलाद होती तो मैं उसे कहती कि मेरे लिए जरूर जन्नत की दुआएं मांगना। मेरी माँ मेरे लिए बहुत दुआ मांगती थी। अपने माँ बाप के लिए जन्नत की दुआएं मांगो। लोग कहते तुमने काबा शरीफ किस लोगों को भेजा, तुमने वीडियो क्यों डाला? अरे मैं नहीं बताऊंगी कि मैंने ये नेक काम किए तो शायद मेरा देख के कोई और भी करे। उन गरीब लोगों को काबा शरीफ भेजे, उमरा भेजे, मैंने भेजा अपनी कमाई से। मैंने अल्लाह को कहा जब जब कमाऊंगी या खुदा, मैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, अलग अलग जाति वालों को, जो गरीब है, लेबर में, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन सबको उमरा भेजूंगी मरते दम तक। मुझे उतना साहस देना। हे राहुल रे, कैसे हो?
मैं सबको एक ही बात कहना चाहती हूं, एक ही खुदा है, इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं है। एक ही खुदा है, आसमानी खुदा, जो तुम्हारे खुदा को तुम बना नहीं सकते, खुदा तुम्हें बनाता है। खुदा, हमारा खुदा कभी सोता नहीं है। तुम लोग जो सुलाते हो फिर उठाते हो, किसको सुलाते हो, किसको उठाते हो भाई? अरे अकल के अंधो, हमारा खुदा जो है ना कभी सोता नहीं है भाई। वो हमें ऐसा बनाया, हमारा, हम देखो हम पे कितना रहम किया है। इस कंप्यूटर को हम सोते भी है, वापस उठते हैं, दिल धड़कता है। हमारा आसमानी खुदा, अल्लाह बाप पिता, यहोवा राफा, इलाही, रबाई, ये सब अलग अलग हिब्रू, अरबिक, हिंदुस्तानी, उर्दू सारी लैंग्वेजें हैं। आसमानी खुदा को अलग अलग लैंग्वेज में बुलाया जाता है। प्लीज यार, मैंने कितना काम किया, इतनी अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बनाया, बट मैं डाउन टू अर्थ हूं। क्योंकि जो जो घमंड करेगा गिर जाएगा नीचे, मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे तो किसी बात का घमंड नहीं। और आपको बता दूं, मेरा अल्लाह मुझे और नाम देगा और तरक्की देगा। कितनी बार लोगों ने मुझे लूट लिया, बैंकक्रफ्ट कर दिया, जीरो कर दिया। लोगों ने मेरे जिंदगी में जो आए उन्होंने जीरो किया, लेकिन मेरे खुदा ने मुझे हमेशा हीरो बनाया। उनकी राह पर मैं चलती हूं। अपने से ऊंचे लोगों को मैं कभी नहीं देखती, ओ उसके पास महल है, मैं अपना झोपड़ा जला दूं ना। या अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्र अदा करती, मेरे पास जितना है मैं इससे मैं खुश हूं। बस आप मुझ पर रहम करो खुदा, मैं कभी बुरे रास्ते पर ना चलूं, मेरी रक्षा करो ए पिता परमेश्वर। या अल्लाह बा पिता, मुझे सही रास्ता दिखाओ। अगर मैं किसी गलत रास्ते पर हूं तो मेरा छुड़वा दो। मेरी ये नजर, मेरी आंखें मुझे अच्छी चीजें देखने के लिए रहे, ना कि बुरी चीजें। मेरी ना व्यभिचार करूं, ना किसी इंसान को व्यभिचार करते हुए गंदगी देखूं। मरने के बाद ये हाथ, उंगलियां, आंखें, नाक, ओंठ, शरीर के हर चीज जवाब देगा कि मुझे गलत कराया। या अल्लाह, इसको जहन्नुम में डालो, इसको जहन्नुम में डालो, इसको जहन्नुम में डालो। मुझे पता है मैं बॉलीवुड में काम करती हूँ, वो भी कुरान पाक के खिलाफ है, बट वो मेरा काम है ना। मैं और क्या ही काम कर सकती हूँ बताओ, मैं क्या ही काम कर सकती हूँ? फिर भी बहुत काम मैंने कम कर दिया है। मुझे वही काम मिलता है, मैं वही काम मैं खुशी से करती हूँ। मेरा खुदा चाहेगा, उन्हें ऐसा लगेगा। सब कुछ उसकी मर्जी से चलता है। ये पलकों के बाल है ना, एक 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 उन्होंने गिन के भेजे है भाई। तुम्हारा अपना कुछ नहीं है। देखो इस दुनिया में दो ही लोग वर्ल्ड चला रहे, वर्ल्ड इंसान को चला रहा है, एक खुदा और एक शैतान। अब तुम डिसाइड कर लो, तुम शैतान की औलाद हो कि खुदा की। शैतान भड़काता है, उसको देख, व्यभिचार कर, गंदगी कर, उसके पति को छीन, उसके पति पर डोरे डाल, उसके पति को छीन ले। हस्बैंड को बोलता है अपनी बीवी को छोड़, बीवी को तंग कर। पड़ोसन की बीवी बहुत अच्छी है, दूसरी लड़कियां बड़ी अच्छी है, उसको पटा, कोई नहीं देख रहा। अरे कोई नहीं देख रहा, उसके अंदर घुस के सब गंदे काम कराता है। हुआ ना कांड ऐसे, मर्डर होते हैं ना, रोज के कितने मर्डर होते हैं ऐसे। अल्लाह नहीं कराता, खुदा नहीं कराता, शैतान कराता। मत करो, मत करो। तुम्हें खुद नहीं पता, जो यहां पे फालतू लिख रहे हैं ना, इनको खुद नहीं पता कब उनके अंदर शैतान आएगा और गलत काम कराएगा। मत करो दूसरे की बहू बेटियों के साथ, मत करो। जहन्नमी मत बनो, जहन्नमी मत बनो। माफिया मांगो अपने पापों की। चलो मेरा नमाज का टाइम हो गया। दुबई में इशा की नमाज है मेरी। अल्लाह हाफिज।
अपना ख्याल रखें। फिर आऊंगी बड़ा सा लेक्चर लेकर, ठीक है? दुआ में याद रखो। आई होप कि शायद मेरे एक मैसेज से कोई एक मेरा भाई बहन कुछ अच्छा करे। मैं पूरे रमजान में ये वीडियो भेजती रहूंगी, जिसको जो लगना है लगे। मैसेज के वीडियो भेजती रहूंगी। रमजान के बाद शायद कम कर दूं, क्योंकि रमजान के बाद में तो जो मैं फिर मेरे काम के वीडियो डालूंगी। ओके, लव यू ऑल।